उत्तराखंड का बहुत चर्चित केस अंकिता भंडारी में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट को 2 साल 8 महीने लग गए इस केस में फैसला सुनाने पे। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, हमारे साथ हैं आदित्य और आप देख रहे हैं इस समय इंडिया.com। इसी केस के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आदित्य। तो आदित्य, पहले तो केस बताइए और कोर्ट का क्या फैसला आया है। देखिए अंश, ये जो घटना है और इसको लेकर ये जो अंकिता हत्याकांड है, ये काफ़ी सुर्खियों में भी रहा। ये घटना 18 सितंबर 2022 की है और अंकिता भंडारी ऋषिकेश में रहती थी और वहाँ पे वनंतरा रिसोर्ट में काम करती थी, रिसेप्शन पे रहती थी, रिसेप्शनिस्ट थी। और उसके बाद जब ये अचानक से, पहले तो ये मामला सामने आया था कि वो अचानक से गायब हो गई और जो मेन मुख्य आरोपी है जिसका नाम है पुलकित आर्या, जब वो रिसॉर्ट का मालिक भी है, उससे पूछताछ हुई कि भाई, क्योंकि वो उसी रिसॉर्ट में एक कमरे में रहती थी, कि कहाँ है वो। तो उसने पहले एक कहानी, मनगढ़ंत कहानी बना दी कि बहुत दिनों से वो डिप्रेशन में थी, तनाव में थी और उसको हम बाहर घुमाने के लिए लेके गए थे और जब बाहर से हम लौटे भी और जब सुबह में देखा तो वो घर में थी नहीं, मतलब जहाँ रहती थी उस रूम में थी नहीं। और काफ़ी मतलब गुमराह करने की कोशिश हुई पुलिस को। पुलिस वालों ने पहले कहा कि ठीक है, अब जांच करते हैं। फिर जब जांच हुई और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, जिधर गए थे ये लोग, क्योंकि इन्होंने रिसॉर्ट का जो सीसीटीवी फुटेज था वो इन्होंने मुहैया नहीं करवाया था, तो पुलिस वालों ने रोड पे जो लगे होते हैं उनसे जांच की। तो जो जांच में पहली जांच में पुलिस को जो बात, जिस तथ्य का पता चला वो ये था कि ये लोग गए तो घूमने के लिए गए थे 4 लोग, लेकिन लौटे तो 3 ही लोग लौटे थे। तो पुलिस को वहाँ से जो है शक की सुई, वो घूम के पुलकित और उसके जो 2 साथी हैं, उन पे जाके, अंकित है, उनकी तरफ हुई। तो फिर उन्होंने फिर सख्ती के साथ पूछताछ की और पुलिस ने जब सख्ती के साथ पूछताछ की तो पुलकित ने बताया कि जो पूरा घटनाक्रम है, उसने बताया कि दरअसल बहुत दिनों से वो गलत काम करने के लिए दबाव बना रहा था और अंकिता ने मना कर दिया। तो उसके बाद इसी बात से काफ़ी वो नाराज़ था और उसके बाद इन लोगों ने अपने दोनों दोस्तों के साथ प्लानिंग की और घूमने के बहाने लेके गए और उन्होंने गंगा में धक्का दे दिया। तो उसके बाद जब पुलिस वालों को पता चला तो एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया कि भाई नदी में, ताकि बॉडी मिल सके। तो फिर वहाँ पे जब उन लोगों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, तो फिर वो बॉडी मिल गई। कुल मिलाकर ये है कि इस मामले में जो अभी जो जजमेंट आया है, वो कहीं न कहीं लोगों के ऊपर एक, चूँकि जिस तरह की घटनाएँ आजकल देखने को मिल रही है, एक ट्रस्ट आएगा कि ठीक है, देर तो हुई है। आपको पता है कि 2 साल 8 महीने लग गए, लेकिन कहीं न कहीं जो कल्प्रिट है वो पकड़ा गया है। और चूँकि आपको मैं बता दूँ एक चीज़ और, कि अंकिता के पिता की तरफ से माँग की गई थी कि तीनों ही आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाई जाए। हालाँकि कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और जुर्माना भी 50-50 हज़ार का तीनों के ऊपर लगाया है। यहाँ पे किसी पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट का भी नाम आया है कि पॉलिटिशियन के बेटे थे। देखिए, पॉलिटिशियन जो है, वहाँ पे एक नेता है, उनके बेटे का नाम है, जो पुलकित हैं, उनके पिताजी वहाँ के लोकल लीडर हैं, ठीक है? और उनका भी इन्वॉल्वमेंट कहा गया कि स्टार्टिंग में केस को गुमराह करने में उनके पिताजी का भी हाथ था। हालाँकि फ़िलहाल जो सज़ा सुनाई गई है वो इन तीनों को ही सुनाई गई है और तीनों जो आरोपी हैं, अब तो आरोपी भी नहीं कह सकते, जो दोषी हैं, क्योंकि अब कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है, उनमें पुलकित है, सौरभ है, अंकित है। और इसके लिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो इस मामले की एक है कि तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने और छेड़खानी समेत 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी और उसी के आधार पर ये केस बना और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। बट ये मुद्दा जो था, चूँकि एक मीडिया में बहुत हाईलाइट हुआ था, तो लोगों का एक कंसर्न भी था, लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे और जो रिसॉर्ट था, जो पुलकित आर्या का था, उस पे बुलडोज़र एक्शन भी लिया गया था पुलकित आर्या के रिसॉर्ट पे। और दूसरी चीज़ जो देखने को मिली थी कि लोगों में काफ़ी आक्रोश था और मुझे लगता है कि इस तरह के जो फैसले हैं, वो जैसे 2 साल 8 महीने का समय लग गया, वो जल्द और भी जल्दी से हो। हालाँकि आपको पता है कि लोग जो आरोपी हैं फ़िलहाल तो पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि जैसे ये अपर कोर्ट में जाएँ और उन्हें
तमाम जो होता है तामझाम, तो मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक मैं भी चाहूँगा कि इन तरह के जो मामले हैं या अपराध से जुड़े मामले हैं, महिलाओं पे जो आपराधिक मामले होते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द सज़ा हो, ताकि जो विक्टिम के परिवार वाले हैं वो उनके लिए भी वो एक तो मेंटली एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में है, साथ में वो कोर्ट जा रहे हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है। और जब पावरफुल जो आरोपी है बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान है, वो राजनीतिक तौर पर संलिप्त जी। है, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही चाहूँगा कि इस तरह के जो मामले हों उसकी सुनवाई और भी जल्दी हो। बाकी जो सज़ा सुनाई गई है वो स्वागत योग्य है, और मुझे लगता है कि जो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने से क्या होता है कि जो बाकी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें एक डर का डर का माहौल माहौल आ आता है। जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, तमाम ऐसी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।